नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे चुनावी ध्रुवीकरण का आगाज, नमाज। जी हां, उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले सियासत और सख्ती दोनों तेज हो गए हैं। सीएम योगी ने साफ चेतावनी दी है कि प्रदेश में सड़कों पर नमाज किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। योगी ने कहा, नमाज के लिए तय स्थान है, वहीं इबादत कीजिए, लेकिन सड़कें आम लोगों के आने जाने के लिए हैं, धार्मिक जमावड़े के लिए बिल्कुल नहीं है। सीएम योगी ने सीधे दो टूक कहा है, अगर लोग प्यार से नहीं मानेंगे तो सरकार दूसरा तरीका अपनाने से पीछे नहीं हटेगी। योगी के इस बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि सड़कों के इस्तेमाल के नियम पहले से तय हैं और इस मुद्दे पर राजनीतिक स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। जगह नहीं है तो सड़कों पर नमाज हो सकती है। अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा नमाज के मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें, यूपी में साल 2022 से ही सड़कों पर नमाज पर पाबंदी है। ऐसे में क्या योगी का ताजा फरमान 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले चुनावी ध्रुवीकरण का आगाज है, और क्या अखिलेश यादव पर नमाज को लेकर बैकफुट पर रहे हैं? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले इस पर कुछ बयान है, प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। देखिए, जहाँ तक विषय है बकरीद का, बकरीद पे शांति व्यवस्था का, सुरक्षा व्यवस्था का, तो शांति के साथ पूर्ण रूप से कार्य उनका संपन्न हो, उनका पर्व एक तरीके से उनके द्वारा मनाया जाए, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सब लोग, जाट गुर्जर राजपूत क्षत्रिय वैश्य, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय एक तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने का, बेहतरीन शानदार सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से आज उत्तर प्रदेश में है, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कारण है। और जहाँ तक बकरीद पे निगरानी का विषय है, तो निश्चित रूप से निगरानी होना आवश्यक है, अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थल पे किसी रूप में कोई समस्या ना हो और सार्वजनिक स्थल पे कोई भी गड़बड़ी ना की जाए, इस चीज की निगरानी होना बहुत आवश्यक है। हर वर्ष की तरह इस बार भी पूरे देश में अमन, शांति, सौहार्द के साथ पूरे भारतवर्ष में ईद मनाई जाएगी। मुझे लगता है कि ये समय चेतावनी देने का नहीं है, बल्कि आशीर्वाद और मुबारकबाद देने का। और भारत के तमाम लोग जो भारत में रहते हैं वो शांति प्रिय हैं, सामाजिक सौहार्द में विश्वास रखते हैं। भारत की जो सदियों पुरानी गंगा जमुनी तहजीब है, उस विरासत को, उस परंपरा को जो लगातार जिसका पालन होता चला आ रहा है, उसका आगे भी पालन होगा और शांति के साथ इस बार भी ईद पूरे देश में मनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के लगभग 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये हर साल जैसे ही ईद या बकरीद का त्योहार नजदीक आता है, ये मुसलमानों से रिलेटेड बयान जारी करके एक आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर आप 9 वर्षों में कानून व्यवस्था का पालन नहीं करा पा रहे हैं अपने निर्देशों का, तो इसका मतलब आप असफल मुख्यमंत्री हैं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। असल में मसला क्या है, ये इस तरीके के बयान दे के उत्तर प्रदेश की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो जनता के नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, ये उससे ध्यान हटाना चाहते हैं। तो क्या नमाज चुनावी ध्रुवीकरण का हिस्सा बन गए हैं? 2027 से पहले क्या ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, और क्या सड़कों पर नमाज पढ़ना सही है? जब 2022 में पहले ये सब चीजों को लेकर क्लैरिटी थी, तो अब दोबारा से इन सब चीजों को लेकर बहस क्यों हो रही है? मिलिए मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमशी आजाद जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शमशी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत दिनों बाद आप शामिल हुए। जुबेर भाई हमारे साथ जुड़े हुए, जुबेर खान जी सपा का पक्ष रखने के लिए, आपका भी स्वागत सर। मान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत करती है चौहान जी आपका भी। शमशी आजाद जी, शुरुआत आपसे ही कर रही हूँ। पहले ही ये क्लियरिटी थी और अभी भी दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया नमाज सड़क पर नहीं होगी, और 2022 के बाद से हमने ऐसी कोई बड़ी घटना सुनी भी नहीं। दोबारा कहने का मकसद और उसके बाद अभी हो रही बयानबाजी, क्या कोशिश है? 2027 से पहले ये चुनावी ध्रुवीकरण की कोशिश है या फिर कोई और संदेश आप लोग देना चाह रहे हैं? कहिए शमशी साहब। शमशी आजाद जी को आवाज मिल रही है? सर अनम्यूट कर लीजिए, डिवाइस आपका म्यूट है सर। जी नमस्कार आपको, आपके चैनल की दर्शकों को और इस चर्चा में भाग लेने और सभी को ईद उल अजहा, बकरीद, ईद उल हज बहुत बहुत मुबारक। देखिए, उत्तर प्रदेश में भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमेशा जो है सबका साथ सबका विकास का काम करता है, और जब भी कोई बयान मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाता है तो उसको टोन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उसके नेता जो है ध्रुवीकरण की राजनीति, की राजनीति करने में जाते हैं।
वो हमेशा चाहते हैं कि ऐसे मौके पर जब पूरा देश जो है त्योहार में अमन चैन की बात कर रहा हो, तो हम कहीं ना कहीं इसमें जो है गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करें, और जिससे फिर एक वर्ग विशेष के लिए राजनीति होती है, क्योंकि वही वर्ग विशेष जब से उनसे अलग हुआ हो, तब से कहीं ना कहीं बिहार समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल होना लगा था, और जो है समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं हार रही है। इतिहास है कि उसको किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी अगर आत्ममंथन अपने जलवान में झांक कर देखती तो उनको समझ में आ जाता है कि अगर जनसंख्या कमने की कहीं ना कहीं आप फैक्टर की वजह से जीता करते थे, जिसके मुलायम सिंह यादव जी ने टोपी पहनी और महिला मुलायम सिंह यादव उन्होंने कोई कोताही नहीं की। लेकिन इसके उल्टे अखिलेश यादव ने जब ये सत्ता में रहे तो समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता उनको हाशिए पे लाने का काम किया। अल्पसंख्यक समाज के जो भी नेता थे, जो भी अल्पसंख्यक समाज के नुमाइंदे थे, उनको जो है अखिलेश यादव ने बिल्कुल ही हाशिए पे लाने का काम किया। और अखिलेश यादव के सामने ऐसे बहुत उदाहरण है, जब भी कोई नेता उनकी पार्टी का बढ़ता है तो उसका कट विचार करने के लिए अखिलेश यादव उसको पूरी तरीके से काटने का काम, तो यही काम उन्होंने आजम खान के साथ किया। अब बात ये होती है कि जिस तरीके से प्रदेश में कहा जा रहा है कि भाई एक दूसरी लहर चल रही है, कहीं ना कहीं हिंदुवादी संगठन हर जगह जगह पर जो है तो मंदिर होने की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट की बैठक ली, अपने प्रधानमंत्री ये साफ निर्देश दिया कि समाज के मुसलमानों का जो भी त्योहार हो उसको पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए। आज भी लखनऊ में मार्च किया गया, जिससे कहीं ना कहीं ये हुआ कि समाज में जो एक भय का माहौल था वो पूरी तरीके से समाप्त हुआ। चैन के साथ हमारा त्योहार पूरी तरीके से हर्षोल्लास के साथ मिल गया। तो इसमें हमें नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को राजनीति करनी चाहिए। अरे सर, आप समाजवादी पार्टी हर मुद्दे को राजनीति पता नहीं क्यों बेचैन रहते, इनके पास इतना कोई मुद्दा होता नहीं। और जब भी कहीं त्योहार आता है समाज का। जी ठीक है, लौट रहे हमारे साथ जुबेर जी भी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि वो हिंदुत्व ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने वोट बैंक को संभालने के लिए या उन्हें एक संदेश देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यही आरोप आप लोगों के ऊपर भी लग रहे हैं कि सड़क पर नमाज क्यों जरूरी है। क्या आप लोग अपने वोट बैंक को संभालने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं? पहले भी 2022 के बाद से सड़कों पर नमाज बंद है, तो अभी अखिलेश जी को क्यों ऐसा लगता है कि सड़कों पर नमाज होनी चाहिए, जबकि कई मुस्लिम धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि शिफ्ट में करवा लीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए पारुल जी, अखिलेश जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि अखिलेश जी ने ये कहा है अगर कहीं कहीं दिक्कत है तो नमाज पढ़ी जा सकती है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कोई ये नहीं कहा कि नमाज जरूरी है सड़क पर पढ़ना। उन्होंने कहा कहीं कहीं दिक्कतें आ जाती हैं, वहां पढ़ लेने से कोई दिक्कत नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को 9 साल हो गए हैं सरकार बने हुए, और एक ही ऑर्डर पे हर साल बोलने का मतलब कि सरकार कहीं ना कहीं फेल है। या तो जब जब चुनाव नजदीक आएगा और तो ऐसे मुद्दे उठा के सरकार हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। ये कहीं ना कहीं इस देश के मुसलमानों के साथ दुर्व्यवस्था की जा सकती है, डराया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको किसी भी धर्म के त्योहारों पे उनको बधाई देना चाहिए, उसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि आप डरा के धमका के उस त्योहार के अगर कोई व्यवस्था बिगड़ जाए तो जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? क्या बिगड़ क्या रहा है उसमें? नमाज कहीं सड़क पे हो रही है? कहीं सड़क पे नमाज नहीं हो रही है, तो होने भी नहीं दे रहे हैं ना। इसीलिए तो बोल रही हूँ, होने भी नहीं दे रहे हैं वो। तो सड़क पे नमाज होने से माहौल बिगड़ जाएगा आपका। व्यवस्था खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी की भी तो सरकार की होगी ना। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत सारे त्योहार हमारे समाज के हिंदू भाइयों का सड़क पर त्योहार होता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। ये ऊंची मानसिकता हो जाएगी हमारी। लेकिन सड़क पे 10 मिनट से 1 घंटे नमाज से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन 2017 के बाद से ही नमाज बंद है, और योगी जी बार बार एक ही आदेश पारित करते हैं, खासकर जब चुनाव नजदीक आता है या त्योहार आता है, तो कहीं ना कहीं वो विफल है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और रही भारतीय जनता पार्टी के जितने भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उनके मंत्री हैं, क्योंकि मंत्री भी हमारे बलिया के हैं। इस बारी तो हमने खुद सुना था, एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा था इस बारे में, तो उन्होंने उसका जवाब दिया। अब जो चीज पहले ही सरकार आदेश जारी कर चुकी है, लागू कर चुकी है, उसको लेकर बार बार थोड़ी ना नोटिस चस्पा करेगी। नहीं तो मुख्यमंत्री जी ना कोई वो मीटिंग किसी ने पूछा, हमने जवाब दे दिया, जो गाइडलाइन है वही जवाब देंगे ना, वो अलग से थोड़ी ना। अरे कोई गाइडलाइन नहीं है, बस चुनाव नजदीक है, हिंदुत्व का मुद्दा मजबूत है, प्रदेश सरकार किसी भी काम को
नेट की परीक्षा फेल हो गई, नीट की परीक्षा फेल हो गई, कल परसों कोई और सीबीएसई की परीक्षा फेल हो गई, ऐसा ठीक है। कोई परीक्षा बताइए जो सरकार करा सकती है? हर परीक्षा नहीं, सुनिए अब आप, हर परीक्षा सरकार विफल रही है, फेल हो रहा है, प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान परेशान है। 4 बजे में यही चर्चा हुई एक थी मुद्दा सर, है, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं अभी सुनिए रोक पहले रही हूँ हमारी आपकी पारुल बातों जी, को। 4 बजे में यही चर्चा एक हुई थी मुद्दा सर। है, हिंदुत्व का मुद्दा, कि मुसलमानों को डरा के धमका के देश में भाजपा सरकार बनी रहे। ठीक है, हर चीज में फेल, लेकिन कानून व्यवस्था में तो पास, ऐसा तो बोल दीजिए फिर। बिल्कुल कानून व्यवस्था, कहाँ कानून व्यवस्था है? अभी लखनऊ में दिन दहाड़े एक वकील को गोली मारी गई है, कहाँ है आप? देखिए समाचार, देखिए, डिबेट कराएंगे तब तो। 2 लोगों को गोली मारी गई है लखनऊ में, पता करिए आप। ठीक सरकार केवल कहने के लिए है, सिर्फ इस प्रदेश के ठीक है, मैं फिर वो माफिया राज, गुंडा राज, गन लहराते हुए खुली जीप उस पर नहीं जाऊंगी, अब लौट रही, रुक जाइए। मैं, हमारे साथ चांद साहब भी जुड़े हुए हैं। चांद साहब, सड़क पर सजदा या सियासत का एजेंडा, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? पारुल जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और बहुत सभी नमस्ते प्रवक्तागणों को भी नमस्कार। जी, पारुल जी, ये महीना जो है ये जेठ का महीना चल रहा है, हम लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में बड़े मंगल का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें कि लोग धूमधाम से भंडारा का आयोजन करते हैं, और पूरे लखनऊ शहर में कोई सड़क ऐसी बाकी नहीं रहती है जिसमें कि भंडारे का आयोजन बड़े मंगलवार पर श्रद्धालुओं के द्वारा आयोजित ना किया जाए। और इन मंगलवार के दिन लखनऊ का ट्रैफिक जो है काफी डिस्टर्ब रहता है, बावजूद इसके कोई भी एक ऐसी घटना नहीं आती है कि जिसमें किसी दूसरे धर्म समुदाय के किसी व्यक्ति ने बड़े मंगल के कार्यक्रम को डिस्टर्ब किया हो। और यहाँ तक कि हमारे हाईकोर्ट के मुस्लिम अधिवक्ता बड़े मंगलवार के धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और भंडारे का भोजन करते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री की नाकामी है कि उनको अपने कट्टरवादी सोच से वो उबर ही नहीं पा रहे हैं, और उन्हें सिर्फ ये लगता है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम जब तक हम करते रहेंगे तब तक सत्ता में बने रहेंगे। अभी आप ये बताइए कि बकरा ईद से पहले एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह के वक्तव्य देने की क्या जरूरत है, जबकि पूरा प्रदेश आपके अनुसार बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर में चल रहा है और सांप्रदायिक और सौहार्द बना हुआ है, तब आपको इस तरह के स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है? आप स्टेटमेंट क्यों नहीं देते हैं कि आपकी सरकार में हर पेपर लीक हो रहा है? आप अभी महोबा में एक माइनर लड़की का 16 दिन तक लगातार गैंग रेप किया गया है, क्या इस पर आपकी मीडिया ने कोई कार्यक्रम किया है? और हमारे प्रदेश की कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी जब उस लड़की से मिलने के लिए गए तो उसके एवज में माननीय मुख्यमंत्री की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय अजय राय जी जो कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर एफआईआर पंजीकृत की शमशी जी, सवाल आपके सामने है, रिस्पॉन्स कीजिए। आप कट्टरता के आड़ में क्यों सामाजिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दों को दबाना चाहते हैं? आड़ में तमाम मुद्दों को धराशायी कर। ओके सर, आ गई आपकी बात। शमशी जी, जवाब दीजिए सारी बातों का। पर नहीं दिख रहा, ओके, उसका परिणाम है कि आपको हिंदू मुस्लिम टाइम थोड़ा हमारे पास लिमिटेड होता है, सवालों के साथ जवाब भी आ जाए, मैं वापस आऊंगी। कहिए शमशी जी, जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जो अभी 3 दिनों पहले जो नाटकीय ढंग से जिस तरीके से अजय राय ने बहुत ही शमशी जी, आप समाजवादी पार्टी की बात मत कीजिए, आप कांग्रेस बीजेपी की बात कीजिए। आप बारी-बारी से बोलिए, बारी-बारी से बोलिए, फिर इको हो रहा है, आवाज में इको हो रहा है, दर्शकों को डिस्टर्ब होता है। ठीक है चांद जी, क्या इसका माइंडसेट है उसको लेकर आइए। अब जवाब ले लेते ना चांद जी, जवाब ले लेते। कहिए शमशी जी। तो जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते, उसको भरी सभा में बेइज्जत करने का काम करते हैं, और वो सीनियर कार्यकर्ता है। हमें नहीं लगता है कांग्रेस पार्टी आपके यहाँ तो उप मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं है, खुले मंच पर मुख्यमंत्री को बैठने के लिए स्टूल दिया जाता है। हम जो है ये चाहते हैं कि त्योहार जो है उसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो राजनीतिक रंग देना चाहती है। क्या सम्मान है? अरे मंच पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को स्टूल दिया जाता है। हम डिरेल हो गए। एक सेकंड शमशी जी, सीधा पॉइंट ये है कि बाकी कार्यक्रमों में
सड़कें जाम नहीं होती हैं, नमाज में जाम होती है। मैं अपने टॉपिक पर रहना चाहती हूँ, उसी पर ही आइए सभी। जी शमशी जी। तो कहीं ना कहीं जो है हम भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री अधिकांश तो चाहते हैं कि जो भी त्योहार है उसको जो है सुचारू रूप से संपन्न कराया जाए, लेकिन विपक्ष ये चाहता है कि कहीं ना कहीं उसको जो है शमशी जी, प्रदेश में प्रत्येक धार्मिक आयोजन सौहार्द के साथ हो रहा है, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये लखनऊ शहर जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी काफी प्रभावी है और अधिक जनसंख्या में है, बावजूद बड़े मंगल का आज ही कार्यक्रम दिग्विजय सिंह आपकी पार्टी के बड़े नेता, वो क्या कहते हैं, बहुसंख्यक सांप्रदायिकता एक बड़ी चुनौती है। ये मुस्लिम सांप्रदायिकता या समुदाय सांप्रदायिकता से भी ज्यादा बड़ी चुनौती है। आप क्या बातें कर रहे हैं सर? आपकी पार्टी के नेता मंचों से चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रहे हैं और आपको यहाँ पर अपने आपको ये बताना पड़ रहा है कि सौहार्द के साथ करते हैं। ये आपकी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि आप बहुसंख्यकों पर डर दिखाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन लोक संविधान, लोकतंत्र, इन सब चीजों को क्यों भूल जा रहे हैं? ठीक है, ये देश संविधान से चलने वाला है। ठीक है, क्या चाहते हैं आप लोग? नमाज शुरू हो जाए सड़कों पर, हनन क्यों किया जा रहा है? मान सिंह चौहान जी, इस पर जवाब दीजिए। क्या चाहते हैं? सड़कों पर नमाज होने लगे, जो व्यवस्थाएं काफी दिनों से ठीक हुई हैं वो दोबारा होने लगे। पारुल जी, सड़कों पर नमाज की वैधता को कोई भी चैलेंज नहीं कर रहा है, बस तो नहीं चाहते ना आप भी ऐसा हो। ये कहा जा रहा है कोई भी कार्यक्रम जो आप बाधित करे वो नहीं होना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी गाइडलाइंस के अनुसार सभी धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हाँ। इस बार भी बकरीद का कार्यक्रम का आयोजन आपकी गाइडलाइंस के अनुसार ही किया जा रहा था। आपको क्या जरूरत थी इस तरह के स्टेटमेंट देने की, जिससे कि एक अलग से मीडिया में एक हिंदू मुस्लिम और नमाज का एक डिस्प्यूटेड इशू आपने उठा दिया। जुबैर भाई क्या कह रहे हैं? उठा के कहना क्या चाहते हैं? ठीक है, ठीक है। बाकी अन्य जुबैर भाई समस्याओं आप के भी लिए बोल लीजिए, उसके बाद शमशी जी से मैं जवाब लूंगी दोनों की बातों। बाकी अन्य समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री जी ओके, क्यों नहीं आकर के चौहान भाई मीडिया का थोड़ा संबोधन सा करते? कम शब्दों में कंप्लीट कीजिए ना, हो गया अभी। ठीक है जी, कहिए जुबैर जी, कहिए। पारुल जी, चौहान जी ने, मैं जो नहीं कहना चाहता था चौहान जी ने कह दिया। बड़ा मंगल त्योहार चल रहा है, सब जगह सड़क पे त्योहार चल रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार 9 साल से चल रही है, लेकिन अभी भी एक ही काम बार बार कहना, ये दर्शाता है सरकार फेल है और सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा चाहिए सरकार को। और समी भाई ने कहा कि किसकी इज्जत है किसकी नहीं इज्जत है। इनके मंत्री हमारे बलिया के हैं और कितने मुसलमानों की भाजपा में इज्जत है, हमसे कोई छुपा नहीं है। इनकी हैसियत नहीं है होमगार्ड की ट्रांसफर कराने की। और जो मुसलमान ये भाई प्रवक्ता भाई बात कर रहे हैं, ये इनके मंत्री हमारे बलिया के हैं और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि इनकी हैसियत नहीं है होमगार्ड की ट्रांसफर करने की। और कितने मुसलमानों को सम्मान मिलता है भाजपा में, तो दूसरे दल के मुख्यमंत्री को ना देखें। सरकार हर मतलब जगह आप स्वीकार कर रहे हैं आपके कार्यकाल में नेताओं के सिफारिश अरे इज्जत भी होनी चाहिए। अरे मंत्री का कार्यकाल भी होता है ना। कैसी बातें कर रहे हैं सर? अरे क्यों किसी के कहने पर कोई ट्रांसफर हो जाएगा? होना भी नहीं चाहिए। सिफारिश लगती थी क्या आपके कार्यकाल में? पारुल जी, आपको अपनी 9 साल की नाकामियों को छुपाने के लिए शमशी जी, ओके, आप दोनों का ऑडियो डाउन करेंगे क्योंकि अब शमशी जी सभी बातों का जवाब देंगे बारी बारी से। ठीक है, रुक जाइए, अब जवाब की बारी आ गई है। शमशी जी, नाउ योर टर्न सर। सूबे के ओके चौहान जी, अभी नहीं चौहान जी, अब नहीं, डाउन कीजिए ऑडियो। अभी आपको म्यूट किया हुआ है, हमें जवाब भी लेना पड़ेगा। कहिए। पार्टी के जो अभी मोहम्मद जुबैर साहब है, इनकी बेचैनी और ये चौहान साहब की बेचैनी सबसे बड़ी यही है कि कैसे शमशी आजाद भाजपा में, ये बेचैनी नहीं, भाजपा में कैसे दानिश भाजपा में है, कैसे बापे तंदी भाजपा में है, कैसे जमाल सिद्दीकी भाजपा में, मोहसिन जदा कैसे भाजपा में। तो इनकी बेचैनी ये है कि जो इन्होंने जो खरीद रखा था समाज को, आज शमशी साहब बेचैनी नहीं, आपको रूबरू करा रहे हैं वास्तविकता से। बेचैनी है कि अल्पसंख्यक समाज ने कांग्रेस के मुंह पर थूक दिया और समाजवादी पार्टी के मुंह पर थूक दिया और थूक कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुंह पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और आज इनकी सत्ता भी चली गई है। तो अब इनको जो अल्पसंख्यक समाज से प्यार आ रहा है। अरे जुबैर साहब, उस वक्त आप कहाँ थे जब संभल मुरादाबाद? मनोज जी, शमशी जी, इतने निचले स्तर पर अपने शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। शमशी जी, शमशी जी, गरिमा बनाए रखिए। शमशी जी, गरिमा बनाए रखिए। वह पार्टी उस दल के प्रवक्ता हैं आप जो सुचिता के लिए अपने आप कहती है कि हम संस्कार, सुचिता और नैतिकता की बात करते हैं, उसके प्रवक्ता होकर के आप इस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए।
आप इससे दलाली करके घटिया आप और समाजवादी बदतर पार्टी शब्दों आप का दलाली प्रयोग मैं करके आपके आप लिए और पार्टी आपके दल हम के जो लिए है कर इज्जत सकता हमें हूँ। चाहिए, हमें इसीलिए सम्मान चाहिए, गरिमा हमें बनाए दंगा नहीं रखिए चाहिए, हमें और कर्फ्यू नहीं थूकने चाहिए, और हमारे चाटने बच्चे की जेल में व्यवस्था होने में देने मत अच्छा रहिए। अच्छा, एक हम बात आतंकवादी देखिए बताइए। लोग पारुल नहीं जी, बनना चाहते कि पारुल हमको जी, जो एक आतंकवादी कहा जाए, हमारा मुख्यमंत्री को पासपोर्ट न बने। नमाज हम और हिंदू मुस्लिम जैसे हम शब्दों पे बोलेंगे आना आप पड़ रहा हम तो है पारुल जी, उस हम दल बोलेंगे की तो आप और उस सुन शासन पाएंगे, सत्ता की क्या ओके हैसियत हम और क्या बोलेंगे तो स्थिति सुन है नहीं पाएंगे ना। जनमानस के देखिए बीच में। पारुल पूरे जी, डिबेट में आप घबराहट चांद जी बोलते रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे ना, पूरे डिबेट में मत बोलिए सर, ऐसा कोई फायदा ही नहीं पूरे होगा, डिबेट में आप ही बोलेंगे। जुबेर भाई की भी आवाज नहीं आ पा रही है, पारुल जी, बोलिए जुबेर जी। देखिए भाई ने कहा कि इज्जत की बात है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जितने मुसलमान मंत्री से लेकर कार्यकर्ता तक है, ये अपने घर से, समाज से, गांव से, जिले से उपेक्षित लोग हैं, समाज से कटा हुआ है, वही भारतीय जनता पार्टी में तो काहे राजनीति कर जीत रहा रहे है। हैं भैया, ये हमको बताइए ना, ये जीत कैसे जा रहे हैं फिर बार बार, कहां से इनको सीटें मिल जा रही हैं? अब सारी की सारी ऐसे तो नहीं हो सकता कि सारी की सारी सीटों को ईवीएम जिता रही, फिर आप लोग कैसे जीत जा रहे हैं? लोकतंत्र का लूट कर रहा है, जनता ही उन्हें पसंद कर रही है, तभी ना हो पा रहा है। देखा जा रहा है बंगाल से लेके। अरुण जी, चुनाव आयोग आपके पास है, एसआईआर आप करा रहे हैं, एक बहुत जब बड़ा इन्होंने लोकसभा में हारते हुए अर्थव्यवस्था अपने आप को आपके देखा, पास है SIR चुनाव करा के लिए। दिया। 14 एक-एक करोड़ विधानसभा आपके में कार्यकर्ता 40-40 चुनाव हजार, में दिन 50-50 रात लगे हजार वोट रहते काटे जा रहे हैं, हैं। इतनी जो सारी इनके व्यवस्थाएं विरोध के हैं, उनको वोट मेन काटा जा रहा है, तो मीडिया जीत क्यों आपके नहीं साथ पाएंगे है, आप? तो चुनाव क्यों सरकार नहीं आपकी, जीतेंगे आप? इलेक्शन कमीशन आपका, चुनाव आयोग आपका, पुलिस आपका, ओके। SIR आप करा आरोप रही है। लगा लिया, अब मैं जवाब ले लूं, भारतीय और जनता जवाब लेने पार्टी- के टाइम पर आप बोलेंगे तो स्क्रीन पर आवाज नहीं जा पाएगी, तो मुझे वरना बीजेपी भी कहने लगेगी कि आप विपक्ष का साथ देते, जैसे आप लोग बोल देते हैं ना, तो थोड़ा उनको भी बोलने का मौका दे देती हूँ, आप लोगों की इजाजत हो तो, है ना? ठीक है, जरा रुक क्या जाइए। जो है भारतीय जनता दिक्कत आप पार्टी लोगों को के क्या है कि आपसे सवाल ना पूछा जाए, वही सवाल मैं अभी इनसे पूछ रही थी कि क्यों आखिर व्यवस्थाएं जो हिंदुओं के कार्यक्रम में हो सकती हैं वो नमाज में नहीं हो सकती, तब आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई मेरे सवालों से। आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों को पेट में दर्द हो जाता है। दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए, सिर्फ शमशी जी को स्क्रीन पर रखिए ताकि हम उनसे जवाब ले पाए। सवाल हम किसी से पूछेंगे तो उनसे जवाब भी तो लेना पड़ेगा ना, एक पक्षीय बात थोड़ी ना होगी कहीं पर। कहिए शमशी साहब। देखिए, चौहान जी हो चाहे जुबेर साहब हो, इनकी बेचैनी सिर्फ यही है कि अल्पसंख्यक समाज जो मुस्लिम समाज है आज कैसे भाजपा के साथ गई और उनकी सत्ता चली गई। अरे आप मंथन करते ना कि 60 साल तक आपने किस तरीके से मुसलमानों का खून चूसा, किस तरीके से हाशिमपुरा जैसा कांड आज तक हो पाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, 44 लोगों को जिंदा गोलियों से भूल दिया, ये हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मुरादाबाद, गाजियाबाद, बरेली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बरेली जैसे दंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए, कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जो भिन्न है, सिर्फ वजह से कि शमसी आजाद कहते हैं, दानिश आजाद कहते हैं, बाजी कली कहते हैं, मोती नेता कहते हैं, शमीर शमसी, अमीर शमसी, अल्पसंख्यक समाज इनसे क्यों जोड़ गया? अरे भाई, आपने काम ऐसा किया है, अल्पसंख्यक समाज जाग चुका ठीक है है। सर। आज उसको लग रहा है कि प्रदेश में, देश में जो है शांति व्यवस्था चाहिए, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, IAS IPS के आप देखिए, UPSC का रिजल्ट आप ठीक है, देखिए। बार बार क्यों योगी आदित्यनाथ को नमाज के बारे में बोलना पड़ रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। मेरे दर्शकों को थोड़ा सा इतिहास बताते हुए मैं आप लोगों से इजाजत लूंगी। 1980 मुरादाबाद ईदगाह हिंसा याद होगा, ईद की नमाज से पहले ईदगाह परिसर में सुअर घुसने की अफवाह के बाद भारी बवाल हो गया था, हिंसा भड़क गई थी। फिर आइए 1987 मेरठ हाशिमपुर दंगे, 2013 मुजफ्फरनगर दंगे, 2014-15 के बीच लखनऊ और पश्चिमी यूपी में कई सांप्रदायिक झड़पें, ये सब इसी तरह के कार्यक्रमों के दौरान हुए हैं। और साथ ही आ जाइए 2022 जब नूपुर शर्मा विवाद में जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी प्रयागराज, सहारनपुर, कानपुर में, 2025 सहारनपुर ईद नमाज विवाद, सब कुछ आपके सामने रख चुकी हूं। और क्यों ये बार बार कहा जा रहा है, ये भी है। ऐसा कतई नहीं है कि हिंदू कार्यक्रमों में, हिंदुओं के पंडालों में विवाद नहीं होते हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर जैसे दंगे नहीं होते। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्ते।